अगर आपका टमाटर या मिर्च का पौधा पीला पड़ रहा है, उसकी पत्तियां सूख रही है या फूल आकर झड़ रहे हैं, तो रुक जाइए, मत करिए उस पौधे को उखाड़ने की गलती। मैंने एक ही टमाटर के पौधे से इतने सारे टमाटर लिए कि पूरा ग्रो बैग ही भर गया था। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इसके लिए मैंने बाजार से एक भी रुपए की खाद नहीं खरीदी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे जीरो कॉस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो आपके किचन में ही मौजूद है। ये सदियों पुराने नुस्खे आपके मरते हुए पौधे को सिर्फ 48 घंटे में ही जिंदा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसे वो कौन से लिक्विड फर्टिलाइजर्स है जो आप अपनी पौधे को दे सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों मुझे पता है महीनों तक पौधा संभालने के बाद, रोज पानी देने के बाद भी जब एक भी फल नहीं आता ना, तो सच में बहुत बुरा लगता है। हम सोचते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई। हम नर्सरी दौड़ते हैं, महंगी महंगी केमिकल की बॉटल्स खरीदते हैं, लेकिन असली सच पता है क्या है? सॉइल साइंटिस्ट कहते हैं कि पौधा मरता नहीं है, वो सिर्फ भूखा होता है। उसे कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी डेंजरस गलती बताऊंगी जो 90% गार्डनर्स करते ही है, जिसकी वजह से ये नेचुरल चीजें भी पौधे को जला देती है। इसलिए एक एक सेकंड ध्यान से सुनना। चलिए बात करते हैं हमारी पहली सुपर हीरो की, प्याज के छिलके यानी अनियन पिल्स। एक सवाल का जवाब दीजिए, प्याज के अंदर वाले हिस्से में ज्यादा पोटेशियम होता है या उसके सूखे पेपरी छिलके में, जिसे आप कचरा समझकर फेंक देते हैं? आप हैरान हो जाएंगे, सही जवाब है इसका छिलका। इन आउटर लेयर्स में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का सबसे हेवी डोज होता है। इसमें एक मैजिकल कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं क्वर्सेटीन। ये क्या करता है? ये आपके पौधे को तेज जर्मिनेट करता है और ठंड के झटकों से बचाता है और फंगल इन्फेक्शंस को रोकता है। लेकिन यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं? छिलकों को सीधा मिट्टी में दबा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। छिलकों को डिकम्पोज होने में हफ्ते लग जाएंगे, तब तक आपका पौधा सूख चुका होगा। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है वाटर एक्सट्रैक्शन। एक कांच के जार में एक मुट्ठी प्याज के छिलके लीजिए, ठंडा पानी डालिए और 24 से 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तब देखिए दूसरे दिन ये पानी बिल्कुल डीप अंबर कलर का हो जाएगा। ये कलर नहीं है दोस्तों, ये वो पोटेशियम और मैग्नीशियम है जो पानी में घुल चुका है। इसे बिना डाइल्यूट किए आप अपने टमाटर या मिर्च के पौधे की जड़ों में डालिए। सिर्फ 1 हफ्तों में पत्तियां डार्क ग्रीन हो जाएंगी और नए फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। क्या आप उस धुंधले पानी को फेंक देते हैं जो चावल धोने के बाद बचता है? अगर हाँ, तो आप हर रोज अपनी गार्डन का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। राइस वाटर में स्टार्चेस और बी विटामिन होते हैं। अगर आप इसे फ्रेश डालेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर आप इसे 3 से 5 दिन के लिए एक डब्बे में बंद करके रख दे तो इसमें से एक हल्की खट्टी खुशबू आने लगेगी। ये खुशबू ही साइन है कि आपका अमृत तैयार है। इसमें पैदा होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और वाइल्ड ईस्ट। 1980s में एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर टेरियो हिगा ने प्रूफ किया था कि ये इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी को जिंदा करते हैं। जब आप ये फर्मेंटेड राइस वाटर मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उनकी संख्या 1 हफ्ते में ही 3 गुना बढ़ जाती है। एक चम्मच अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो कई गुना ज्यादा माइक्रोब्स एक्टिव हो जाता है। ये पौधे को नहीं, मिट्टी के उस इकोसिस्टम को मजबूत करता है जो पौधे को जिंदगी भर खाना देगी। लेकिन रुक जाइए, फर्मेंटेड राइस वाटर बहुत एसिडिक होता है। अगर आपने इसे डायरेक्ट डाल दिया, छोटे पौधों की नरम जड़ें जल जाएंगी। इसका नियम है कि 1 पार्ट राइस वाटर और 10 पार्ट सादा पानी। इससे अच्छे से मिक्स करिए और हर हफ्ते अपनी पॉट्स में डालिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपने घर पर किस सब्जी या फूल का पौधा सबसे ज्यादा उगाते हैं और क्या आपके पौधे की पत्तियां भी पीली पड़ती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। हम सबके फ्रिज में कोई ना कोई टमाटर, खीरा या पालक गल जाता है जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर एक स्मार्ट गार्डनर के लिए ये क्या है?
ये है सबसे फास्ट एक्टिंग नाइट्रोजन सोर्स। 1840 में एक जर्मन केमिस्ट ने एक कानून दिया था, लॉ ऑफ द मिनिमम। इसका मतलब है पौधे की ग्रोथ उस न्यूट्रिएंट पर रुक जाती है जो मिट्टी में सबसे कम मात्रा में हो। अगर आपके टमाटर के पौधे में सबसे कम नाइट्रोजन है तो आप चाहे जितना पोटेशियम दे दे, उसकी ग्रोथ नाइट्रोजन की लाइन पर ही रुक जाएगी। और हमारे घरों में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स है ये सड़ी गली सब्जियां। तो आपको क्या करना है, इन स्क्रैप्स को एक बाल्टी पानी में डालिए, ऊपर से एक प्लेट रखकर कोई भी एक वजन रख दीजिए ताकि ये पानी के अंदर डूबे रहे। इसे 2 हफ्ते के लिए फर्मेंट होने दीजिए। 2 हफ्ते बाद यही पानी काला हो जाएगा और धुंधला और थोड़ा बदबूदार भी हो जाएगा, पर यही बदबू इस बात का सबूत होगा कि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भर चुका है। इसे यूज करने का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट है। 1 पार्ट स्क्रैप लिक्विड को 30 पार्ट्स फ्रेश पानी में मिलाइए, मतलब 1 पार्ट होगा ये लिक्विड और 30 पार्ट होगा फ्रेश पानी, 1:30। इस पतले पानी को सिर्फ रूट जोन में ही डालना है। पत्तियों पर स्प्रे करने की गलती कभी मत करना, नहीं तो पत्तियां झुलस जाएंगी। सिर्फ 4 से 6 दिन में पीली पत्तियां डार्क ग्रीन हो जाएंगी और नए शूट्स भी निकलने लगेंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पौधे इतने बड़े ग्रो बैग्स में इतने अच्छे से कैसे चलते हैं, तो ये प्रीमियम क्वालिटी के ब्रीदेबल ग्रो बैग्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल सीड्स और प्रीमियम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपको हमारी वेबसाइट jaivikgarden.com पर मिल जाएंगे। इन ग्रो बैग्स में एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, जिससे जड़ें कभी सड़ती नहीं है। आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं उस सीक्रेट टॉनिक की जो सबसे पावरफुल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि पौधे में किस चीज की कमी है, तो ये अल्केमिस्ट ब्रू उसके लिए एक कंप्लीट मल्टीविटामिन कैप्सूल है। ये फॉर्मूला 5 चीज से बनती है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो सबसे पहले है केले के छिलके, बनाना पिल्स। ये देता है ढेर सारा पोटेशियम, जिससे टमाटर का साइज बड़ा होता है और उनकी स्किन फटती नहीं है। दूसरी चीज है अंडे के छिलके यानी एग शेल्स। इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। ये देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर टमाटर के नीचे का हिस्सा काला पड़ जाता है, जिसे ब्लॉसम एंड रूट कहते हैं, तो ये उसे जड़ से खत्म करेगा। नेक्स्ट चीज जो है, यानी कि थर्ड चीज जो है, सुबह की बची हुई चाय की पत्ती या कॉफी बीन्स। यहाँ पे एक बड़ा मीथ है दोस्तों, लोग कहते हैं इसे मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाता है। ये आधा सच है। फ्रेश कॉफी या चाय की पत्ती एसिडिक होती है, पर यूज होने के बाद इसका जो पीएच है वो 6.5 से 6.8 होता है, जो मिट्टी के लिए परफेक्ट है। ये अर्थवर्म्स को अटैक करती है और नाइट्रोजन रिलीज करती है। अब बारी आती है 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की। अब इसमें डालिए 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है। अगर पत्तियों की नसें हरी है पर बीच का हिस्सा पीला है, तो ये मैग्नीशियम की कमी है, जो एप्सम सॉल्ट तुरंत ठीक करेगा। और सबसे आखिर में आपको जो जरूरी चीज डालनी है वो है गुड़। बहुत लोग ये फॉर्मूला बनाते हैं पर गुड़ नहीं डालते, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। गुड़ मिट्टी के माइक्रोब्स का सबसे पसंदीदा खाना है। जब आप ये डालते हैं तो माइक्रोब्स इन सारी चीजों को सिर्फ 3 दिन में ही तोड़ देती है। जो टॉनिक 3 हफ्ते में तैयार होना था, वो 3 दिन में इंस्टेंट बूस्टर बन जाता है। आपको अभी क्या करना है, इन सभी को एक बकेट में गर्म पानी में 3 से 5 दिन के लिए भिगो के रखना है। फिर इसको छान कर पौधों में डालिए और रिजल्ट इसके बाद आप देखकर आपका होश ही उड़ जाएगा। क्या आपको पता है कि 1913 से पहले दुनिया में कोई केमिकल फर्टिलाइजर था ही नहीं, तो तब सदियों तक हमारी पुरखों ने इन्हीं सारे नुस्खे के सहारे खेती किया करते थे। आजकल लोग केमिकल डालकर मिट्टी को बेजान कर रहे हैं, पर ये पुराना तरीका मिट्टी को जिंदा करता है। इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सी खाद जो पुरानी हो। कोई भी खाद हो सकता है, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो चिकन मैन्योर हो या रैबिट मैन्योर हो। याद रखिए, बिल्कुल ताजा गोबर कभी नहीं लेना है। ताजा गोबर में एमोनिया बहुत ज्यादा होता है, जो पौधे को 48 घंटे में ही जलाकर राख कर देगा। सड़ी हुई खाद को एक पुराने सूती का जो कपड़े होते हैं या कोई भी एक पिलो केस में आप बांधिए और एक बाल्टी पानी में 3 से 5 दिन के लिए डुबो कर रख दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ इससे क्या होगा। अगर चिकन मैन्योर है तो चिकन मैन्योर में क्या होता है, हाईएस्ट नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है, जो बूस्टर है फ्लावरिंग के लिए। काउ मैन्योर क्या करता है, इसमें बैलेंस न्यूट्रिएंट होता है, बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल स्ट्रक्चर के लिए। रैबिट मैन्योर जो है वो सेफ है स्मॉल सीडलिंग्स के लिए। तो इसे अप्लाई कैसे करना है, 3 से 5 दिन बाद इस पानी का रंग एक लाइट आइस टी जैसा हो जाएगा। इसे 1 पार्ट टी
और 10 पार्ट सादा पानी के रेशियो में डाइल्यूट करिए। अब एक और एक्सपर्ट राज सुनिए, इस खाद को हमेशा डालते हुए सूरज के समय या सुबह सुबह ही डालिए। दोपहर की कड़ी धूप में नाइट्रोजन इवेपोरेट हो जाता है, वही शाम को डालने से पौधा रात भर सुकून से इसे पीता है। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस खाद को देने के लिए। तो दोस्तों ये था वो 5 लिक्विड फर्टिलाइजर्स, अनियन पील टी, फर्मेंटेड राइस वाटर, वेजिटेबल स्क्रैप, अल्केमिस्ट ब्रू और जायंट टी बैग। ये सभी हमारे किचन और घर में फ्री में मिलते हैं। अगली बार जब आपका कोई पौधा पीला पड़े या मुरझाए तो नर्सरी दौड़ने की जरूरत नहीं है, या उस पौधे को उखाड़ने से पहले अपनी डस्टबिन और किचन में देखिए, इसकी क्योर पहले से ही वहाँ मौजूद होगा। मुझे पूरा भरोसा है अगर आप ये नुस्खे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका गार्डन भी फलों और सब्जियों से भर जाएगा। पुराने दिनों के ज्ञान को जिंदा रखिए और ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते रहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज भी है जो अगर आपने मिट्टी में गलत मात्रा में डाल दी तो मिट्टी हमेशा के लिए पत्थर जैसी कठिन हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसी सीक्रेट सॉइल मिक्सचर रेसिपी जो मैंने पिछले 5 साल से यूज की है और जिसका रिजल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए अभी स्क्रीन पर क्लिक करें। हैप्पी गार्डनिंग।